हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर में अटूट विश्वास एक बड़ा वरदान है। ईश्वर में विश्वास के द्वारा मुक्ति का मार्ग खुलता है। शतपति के विश्वास से शतपति को मुक्ति मिली और उसके नौकर को चंगाई मिली। आगमन का पहला सप्ताह 4 दिसंबर 2023 सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5, संतमती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। मनुष्य के पास कई तरह का ज्ञान है। मनुष्य को प्रकृति का ज्ञान है, मनुष्य के पास सामान्य ज्ञान है, वास्तु ज्ञान है। आज मनुष्य के पास विकसित विज्ञान है, लेकिन ये सभी ज्ञान बाहरी ज्ञान हैं। मनुष्य को इन ज्ञानों से ज़्यादा आत्मज्ञान की ज़रूरत है। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान चाहिए। स्वयं के प्रति ज्ञान ही आत्मज्ञान है। जो जाना जाता है, जो बाहरी ज्ञान है, जो हम हैं, इसलिए स्वयं को देखना, स्वयं में जागना, स्वयं को समझना, स्वयं की पहचान, आत्मा की पहचान सबसे आवश्यक ज्ञान है। यही आध्यात्म का हिस्सा है। आगमन हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक सुनहरा अवसर देता है। आज के पहले पाठ में नबी इसायास के ग्रंथ में इस्राएल के आशावान भविष्य की बात कही गई है। यरूशलेम शहर, जो शांति और न्याय का शहर कहा जाता था, जहाँ जीवंत ईश्वर का निवास स्थान था, नबी इसायास एक दिव्य दृश्य देखते हैं कि इस्राएली जनता जो गुलामी के कारण त्रस्त थी और बार बार यही सवाल पूछती रहती थी कि हमारे जीवन में इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना संघर्ष और गुलामी का बोझ क्यों है। ईश्वर ने हमें त्याग दिया है, ईश्वर ने इस्राएल को त्याग दिया है, लेकिन लंबे समय तक निर्वासन के बाद उनके जीवन में परिवर्तन की आशा दिखाई देती है। उनके दंड के दिन पूरे हो गए। नबियों की यही वाणी थी कि लोगों ने ईश्वर से दूरी बनाई, पाप में गिरे, इसलिए ईश्वर उन्हें शुद्ध करने के लिए निर्वासित होने दिया। ईश्वर उन्हें नबी इसायास के द्वारा नई आशा की किरण दिखाया। ईश्वर में ही हमारी आशा है। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आशा हमें आगे चलने और कुछ नया और श्रेष्ठ करने की शक्ति और प्रेरणा देती है। इसलिए चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हों, बीमार हों, परेशान हों, असफल हुए हों, मार्ग नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, आप प्रार्थना करें, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, प्रभु से संयुक्त हों और हमारे लिए आशावान भविष्य मिलेगा। ये आगमन का समय नई आशा, नई उम्मीदों के साथ जीवन को ऊर्जावान और आशीष युक्त बनाने का समय है। हम इसका सदुपयोग करें। आज के सुसमाचार में शतपति के अटूट विश्वास का जिक्र है। ईसा जो सत्य के प्रतिरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, मुक्ति स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। बहुत सारे इस्राएली उनको नहीं पहचानते, लेकिन शतपति जो रोमी था, विदेशी था, उसने ईसा को पहचाना कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, जीवन के स्रोत हैं। और इस शतपति के विश्वास के द्वारा हमारे लिए भी एक नई आशा जगती है कि हम ईसा के वचन में विश्वास करें, ईसा की शिक्षा में विश्वास करें, जिसमें जीवन और मुक्ति और आनंद छिपा है। नौकर की चंगाई बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि शतपति का विश्वास शतपति को मुक्ति प्रदान करता है। शतपति का अटूट विश्वास उसके मुक्ति का प्रतीक है।
वहीं उसके नौकर को चंगाई मिलती है। शतपति को मुक्ति मिली, नौकर को चंगाई मिली। विश्वास मुक्ति का द्वार है। ईसा में विश्वास सत्य के द्वार को खोलता है। आगमन के इस समय हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, प्रभु के वचन को पढ़ने में बिताएं और अपने विश्वास की मजबूती के लिए और मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आमीन।